बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा जी, अब बाकी का नेक्स्ट पार्ट जो है 6 to 10 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का वो करना स्टार्ट करते हैं। तो जी 6 क्वेश्चन है 3 + 2 आयोटा बाय 2 + आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर वही बात है कि डिनोमिनेटर जो होता है 2 + आयोटा है, तो इसका हमने डिफरेंट साइन लेना पड़ता है, क्योंकि हमने इससे पहले वाले पार्ट में ये सीखा है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड जो हमें करना होता है बाय कॉन्जुगेट मेथड करना होता है ऑफ डिनोमिनेटर का। ठीक है ना, तो 3 + 2 आयोटा बाय 2 + आयोटा हो गया, तो इस डिनोमिनेटर का साइन अगेंस्ट लेना है, तो 2 - आयोटा ले लिया दोनों तरफ। ठीक है, तो 3 + 2 आयोटा आ गया और इसको 2 - आयोटा, ये दोनों को हमने ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों के डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। ये सेम वैल्यूज़ है, डिफरेंट साइन है, दोनों को भी हमने ब्रैकेट में लिख लिया। अब जब इस तरीके की कोई चीज़ होती है, ठीक है ना, अभी तक तो आपने फार्मूला पुट करना सीखा। जब आप ये देख रहे हैं कि डिफरेंट है दोनों वैल्यूज़, तो आपने क्या करना होता है बच्चों, कोई आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है ना कि 2 ब्रैकेट होते हैं, तो आपने क्या करना होता है, तो एक नंबर लिखना होता है, दूसरा ब्रैकेट फुल लिखना होता है, सही है ना, फिर दूसरा नंबर फुल लिखना होता है और ब्रैकेट लिखना होता है। ठीक है ना, सेम उसी वैल्यू से, उसी मेथड से हमने क्या करना है, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने के। हमने 3 लिखा पहले, सेकंड ब्रैकेट पूरा उतार लिया, +2 आयोटा लिखा, सेकंड ब्रैकेट पूरा उतार लिया। अब यहाँ पर तो वही वाला फॉर्मूला जाएगा कि 2 का स्क्वायर लगा दिया, प्लस माइनस आयोटा का स्क्वायर लग गया। इसको अब हमने सॉल्व करना है, तो 3 × 2 = 6 -3 आयोटा आ गया, +2 × 2 = 4 आयोटा आ गया, 3 ± 2 × 1 = 2 और आयोटा स्क्वायर आ गया, बाय 2 × 2 = 4 माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है आपने, 6 सिंपल नंबर है, इसी तरह कोई फैमिली उसकी नहीं है, आयोटा है, आयोटा की फैमिली है यहाँ पर सिंपल आयोटा की, ये माइनस और प्लस साइन के साथ है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े वाले का आएगा, यानी 4 का प्लस साइन आ जाएगा, 4 में से 3 निकल गया तो 1 आयोटा बचा, तो जस्ट आयोटा लिख देना है। -2 आयोटा स्क्वायर आ गया, बाय 4 - आयोटा स्क्वायर, तो सेम जो वैल्यू है नीचे वो लिख देंगे। अब आयोटा स्क्वायर जहाँ पे -1 पुट करेंगे वैल्यू, तो 6 + आयोटा -2 -1 बाय 4 - आयोटा का -1। 6 + आयोटा माइनस प्लस आ गया, 2 × 1 = 2 आ गया, 4 लिखा, माइनस प्लस आ गया, 1 की जगह पर 1 लिख दिया, क्योंकि ये यहाँ पर तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं, जब साइन बीच में आ जाएगा तो ये डिफरेंट वैल्यू बन जाएगी, तो माइनस प्लस आ जाएगा, 1 की जगह पे 1 आ जाएगा। 6 और 2 को हमने प्लस कर लिया, तो बन गया 8 + आयोटा बाय 4 और 1 को प्लस किया, 5 आ गया। ठीक है ना, तो एक आपके पास वैल्यू आ गई 8/5 प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है, तो हम इसको 1 सपोज करते हैं, तो 1/5 आ गया और आयोटा हमने साइड में लिख दिया। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व होता है। पार्ट 7 इसका है 5 + आयोटा बाय 1 + 2 आयोटा है, 5 + आयोटा बाय 1 + 2 आयोटा, डिनोमिनेटर का अपोजिट साइन लेंगे, प्लस है माइनस ले लिया, 1 - 2 आयोटा, 1 - 2 आयोटा दोनों तरफ लिख दिया। अब वही चीज़ के दोनों की वैल्यूज़ अलग हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो दोनों को हमने ब्रैकेट में लिख दिया, 5 + आयोटा 1 - 2 आयोटा दोनों को ब्रैकेट में लिख दिया। यहाँ पर वही बात के सेम वैल्यूज़ है, डिफरेंट साइन है, तो 1 स्क्वायर लग गया, प्लस माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर बना लिया। 5 को हमने इस वाले ब्रैकेट से करना है, फिर प्लस आयोटा को इसी वाले ब्रैकेट से करना है, तो 5 लिखा, सेकंड ब्रैकेट पूरा उतार लिया, प्लस आयोटा लिखा, सेकंड ब्रैकेट पूरा उतारा। 1 को 2 टाइम्स करेंगे, 1 × 1 = 1 -2 × 2 = 4 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 5 × 1 = 5 -2 × 5 = 10 आयोटा, प्लस आयोटा 1 = आयोटा, प्लस माइनस आ गया, आयोटा को जब 2 आयोटा से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 आयोटा स्क्वायर आ गया, डिवाइड बाय 1 - 4 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे अब क्या करना है हमें, आयोटा की फैमिली है, ठीक है ना, तो इसको सॉल्व कर लेना है। 5 प्लस माइनस क्योंकि 10 के साथ माइनस का साइन है, 9 आ गया, क्योंकि 10 में से 1 निकल गया, तो 9 आयोटा बच गया, -2 आयोटा स्क्वायर बाय 1 - 4 आयोटा स्क्वायर। 5 है, -9 आयोटा आ गया, माइनस, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज पुट कर दें, तो 2 - 1 बाय 1 - 4 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, 5 - 9 आयोटा माइनस प्लस 2 × 1 = 2, 1 माइनस प्लस 4 × 1 = 4,
नंबर को एक तरफ कर लेंगे, ये प्लस के साथ है, ये प्लस साथ है, तो 5 और 2 7 आ गया, -9 आयोटा आ गया, 4 और 1 5 आ गया। 7/5 एक वैल्यू आ गई, -9/5 एक वैल्यू आ गई, ठीक है ना। आयोटा थोड़ा सा हट के लिखना है। इस तरीके से आपका ये 7 पार्ट भी सॉल्व होता है। 8 पार्ट इसका है a प्लस आयोटा बी बाय a माइनस आयोटा बी। अब वही चीज़ आ जाएगी यहाँ पर भी कि हमने डिनोमिनेटर का अपोजिट साइन लेना है, तो हमने माइनस है तो प्लस ले लिया दोनों तरफ, ठीक है ना। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में एक जैसी हो गई, ठीक है। इस स्टेप को या तो आप वो कर दें, स्किप कर दें, डायरेक्ट आप ये वाला जो है वो लिख लें इस स्टेप। अगर ये लिख लेंगे तो कोई मसला भी नहीं है। a प्लस आयोटा बी लिख लें, a प्लस आयोटा बी दोनों को ब्रैकेट में करके लिख लें। यहाँ पर भी इन दोनों को वैल्यूज़ को ब्रैकेट में करके लिख लें। यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ सेम है बिल्कुल, तो वही वाला फार्मूला पुट हो जाएगा, a प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये ओपन होता है a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से। नीचे वाली वैल्यूज़ तो हमने वही करते चले आ रहे हैं कि a के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सेकंड वैल्यू आयोटा b है, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ पर ये a है, a का स्क्वायर बन गया प्लस 2ab, b है आयोटा b, ठीक है ना, प्लस आयोटा b का स्क्वायर ले लिया बाय, अब आप इसको खोलेंगे a² माइनस आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा, b के ऊपर स्क्वायर लगेगा, क्योंकि दोनों आपस में मर्ज तो होते नहीं हैं, दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। अब a² प्लस 2ab और आयोटा आपने बाद में लिखना है, प्लस b² लगाया, आयोटा स्क्वायर क्या बन गया था -1, डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है ना। a² माइनस b² ये रहा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, a² प्लस 2ab आयोटा प्लस माइनस माइनस b² 1 ज़ा b² बाय a² माइनस माइनस प्लस b² 1 ज़ा b², a² माइनस b²। अब आप ये देखेंगे कि ये वाला क्योंकि आयोटा के साथ है ना, ठीक है, तो ये दूसरा वैल्यू बन जाएगी, और ये जो दोनों हैं आपस में, ठीक है ना, जैसे हमने यहाँ पर नंबर को प्लस कर लेते हैं ना, तो पर प्लस तो हो नहीं सकते, लेकिन ये स्क्वायर वाले हम एक तरफ कर लेंगे, तो a² में माइनस b², ठीक है ना, ये एक वैल्यू बन गई, प्लस 2ab आयोटा सेकेंड वैल्यू बन जाएगी बाय a² प्लस b²। अब एक वैल्यू आप बना लेंगे a² माइनस b² बाय a² प्लस b² प्लस सेकेंड वैल्यू बन जाएगी 2ab बाय a² प्लस b², और आयोटा हम थोड़ा सा साइड में लिख देंगे। इस तरीके से आपका ये 8 पार्ट भी इसका कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, तो अब हम करते हैं इसका पार्ट 9, ठीक है ना। 9 पार्ट है 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे बेटा कि यहाँ पर ये वाला इस जो है वैल्यू, ये तो सिंपल है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। हमें क्या करना पड़ता है, हमें डिनोमिनेटर को कंजुगेट करना पड़ता है, यानी कि हमने उसका अपोजिट साइन लगाना पड़ता है। अब अगर हमने इस फॉर्मूले को इस तरफ भी लिख दिया प्लस साइन के साथ, इधर भी लिख दिया प्लस साइन के साथ, तो फिर क्या होगा कि वो चीज़ टिपिकल होती चली जाएगी, यानी कि फिर वो स्क्वायर वाला फार्मूला, फिर स्क्वायर से स्क्वायर बनेगा तो वो 4 पावर आ जाएगी, यानी वो चीज़ सॉल्व नहीं पाए और बढ़ती चली जाएगी। तो जब कोई चीज़ बढ़ती है तो हमने क्या करना होता है, उसको सिंपल करना होता है। सिंप्लीफिकेशन आपको इस सवाल में ही करना है। तो आपने क्या करना है, चीज़ों को सॉल्व करके ले कराना है, चीज़ों को कम से कम करना है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ये जो स्क्वायर वाला फॉर्मूला है ना, हमने इसको सॉल्व कर लेना है। अब हमने इस स्टेप को रोकना है। तो इस स्टेप को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 1 माइनस आयोटा स्क्वायर को हमने सॉल्व कर लेना है। 1 माइनस आयोटा स्क्वायर का मतलब है कि ये 1 माइनस आयोटा जो है वो 2 टाइम है, तो हमने इसको 2 टाइम लिख लिया, 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, दोनों तरफ इसको ब्रैकेट में करके लिख लिया। फिर वही चीज़ करेंगे, आपके एक वैल्यू लिखेंगे, सेकंड वाला ब्रैकेट लिखेंगे, सेकंड वैल्यू लिखेंगे, सेकंड वाली जो ब्रैकेट फुल लिख लेंगे, तो 1 और 1 माइनस आयोटा पूरा ब्रैकेट लिख लिया, माइनस आयोटा लिखा, सेकंड ब्रैकेट पूरा उतार लिया, 1 माइनस आयोटा। अब इसको आप सॉल्व करें, 1 1 ज़ा 1 आ गया, माइनस का साइन आ गया, 1 आयोटा ज़ा आयोटा आ गया, माइनस का साइन आ गया, आयोटा 1 ज़ा आयोटा आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, आयोटा आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर आ गया। 1 लिखा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का आएगा, आयोटा एक है, ये आयोटा दूसरा है, तो 2 आयोटा बन गया, प्लस आयोटा स्क्वायर आ गया। यहाँ पे 1 लिखा, माइनस 2 आयोटा लिखा, प्लस साइन जो था, अब इसको तो मैंने डायरेक्ट कर दिया ना, इसको आप ऐसे देख लेंगे, प्लस ये रहा, आयोटा की वैल्यू डाली -1, तो ये बन गया
यस देख लें, प्लस था ये रहा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाली -1, प्लस माइनस माइनस और 1 की जगह पे 1 आ गया, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से सॉल्व हुआ है, तो आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ये +1 है, ये -1 है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, तो कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास बच गई वैल्यू -2 आयोटा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आ गया -2 आयोटा, ठीक है। अब आप ये वाला सवाल लिखेंगे 1 प्लस आयोटा बाय -2 आयोटा, ठीक है। फिर इसका कॉन्जुगेट करेंगे डिनोमिनेटर का, तो ये -2 आयोटा है, तो ये +2 आयोटा बन जाएगा, यहाँ पे भी +2 आयोटा लगा देंगे। अब इस 2 आयोटा से इस वाली वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 ज़ा 2 आयोटा, ठीक है, प्लस 2 आयोटा आयोटा ज़ा 2 आयोटा स्क्वायर बाय, अब यहाँ पे डायरेक्ट है तो माइनस प्लस माइनस आ गया, 2 2 ज़ा 4 आ गया, आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर आ गया। 2 आयोटा लिखा प्लस 2 लिखा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाली -1 बाय -4 आयोटा स्क्वायर की जहाँ पे लिख दिया -1। 2 आयोटा प्लस माइनस -2 1 ज़ा 2 आ गया, बाय माइनस माइनस प्लस आ गया, 4 1 ज़ा 4 आ गया। फर्स्ट वैल्यू बन जाएगी सिंपल वाली, तो ये बन जाएगी -2/4 प्लस, क्योंकि इस साथ प्लस का साइन है, 2/4 और आयोटा थोड़ा सा साइड में कर दिया। अब यहाँ पे अगर ये कटिंग और हो रही है तो इसको कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा -1/2 प्लस 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 प्लस 1/2 और आयोटा, ठीक है। इस तरीके से पार्ट 9 जो है वो सॉल्व होता है। पार्ट 10 इसका है 2 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर बाय 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। सेम जिस तरह से हमने नीचे वाला वैल्यू सॉल्व की थी पहले, इस तरह से इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। 2 + 2 आयोटा होल स्क्वायर का मतलब है ये 2 टाइम है, ठीक है ना। तो आपने क्या लिखना है, 2 + 2 आयोटा 2 + 2 आयोटा, यानी इसको आपने 2 दफ़ा लिख दिया। फिर वही वाली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 लिखा आपने, सेकंड ब्रैकेट पूरा लिखा, प्लस 2 आयोटा लिखा, सेकंड ब्रैकेट पूरा लिख दिया। 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 आयोटा प्लस 2 2 ज़ा 4 आयोटा प्लस 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 आ गया, 2 2 ज़ा 4 आयोटा आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर आ गया। 4 लिखा, अब यहाँ पे प्लस 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 आ गया, 4 और 4 को प्लस किया, 8 आयोटा बन गया, प्लस 4 लिखा, आयोटा स्क्वायर का आगे वैल्यू -1, 4 प्लस आयोटा 8 आयोटा माइनस प्लस माइनस 4 1 ज़ा 4 प्लस 4 है -4 है कैंसिल, प्लस 8 आयोटा बच गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब है यहाँ पर आएगा 8 आयोटा। अब 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर को आपने सॉल्व करना है। 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर का मतलब है कि 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, यानी ये ब्रैकेट 2 दफ़ा है। 1 लिखा, सेकंड ब्रैकेट पूरा उतार लिया, प्लस आयोटा लिखा, सेकंड ब्रैकेट पूरा उतारा, 1 1 ज़ा 1 प्लस 1 आयोटा ज़ा आयोटा प्लस 1 आयोटा आयोटा प्लस 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 आयोटा आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर। 1 प्लस 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 2 दफ़ा आयोटा है, 2 आयोटा बन गया प्लस आयोटा स्क्वायर। 1 प्लस 2 आयोटा लिखा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 1 प्लस 2 आयोटा है प्लस माइनस माइनस 1 का 1 आ गया, +1 -1 कैंसिल हो गया, 2 आयोटा बच गया। इसका मतलब है ये आ जाएगा 2 आयोटा, ठीक है। 8 आयोटा बाय 2 आयोटा, 8 आयोटा बाय 2 आयोटा क्या बनता है, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाता है, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, तो सिर्फ बच गया 4, ठीक है। हमें सवाल का जवाब देना था a + b आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर फार्मूला में, ठीक है ना। तो आपने क्या इसको लिखना है, अब आपके पास ये जो वैल्यू आई है ये a है, तो ये 4 है प्लस b कुछ नहीं नंबर 0 लिखा और सिंपल आयोटा लगा दिया, ठीक है ना। इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और साथ साथ ये भी कहना है बच्चों कि आगे मैं इंशाल्लाह फ़िज़िक्स के नोट्स भी डालूँगी, आप उसको भी फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।